नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था कि परमाणु क्या है, परमाणु का सिद्धांत, एक डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का अध्ययन हमने किया था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आयन क्या होते हैं और आयनों के साथ साथ हम पढ़ेंगे कि तत्व आपस में संयोग कर किस प्रकार यौगिकों का निर्माण करते। तो सबसे पहली बात आती है कि आयन क्या है, आयन क्या होते हैं। आयन क्या होते हैं? देखिए, आयन वे परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पर कोई नेट आवेश उपस्थित होता है, कोई न कोई आवेश उपस्थित होता है, वो कहलाता है या आयन कहलाता है। आवेशित परमाणु, आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर नेट आवेश, जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है, आयन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? आयन कहलाता है। आवेशित परमाणु, ध्यान से सुनिए, आयन क्या है? आवेशित परमाणु या परमाणु का समूह, आवेशित परमाणु या परमाणु का समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है, अर्थात उस पर क्या होता है? आवेश होता है। क्या उपस्थित होता है? आवेश उपस्थित होता है और आवेश विद्यमान होता है, आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। आवेश, आयन बेटा दो होते हैं, एक तो धनायन और दूसरा ऋणायन। धनायन क्या उपस्थित हो? प्लस चार्ज उपस्थित हो। ऋणावेश हो, ऋणावेश यदि उपस्थित है तो वो धनावेश यदि उपस्थित है तो धनायन, और यदि ऋणावेश उपस्थित है तो ऋणायन। यदि चार्ज के रूप में, आवेश के रूप में यदि धनावेश है तो वो धनायन बनाएगा, यदि आवेश के रूप में ऋणावेश है तो वो ऋणायन बनाएगा। ये आयन होते हैं। ये आयन मिलकर बेटा यौगिकों का निर्माण करते हैं। देखिए, जो आयनिक यौगिक होते हैं उनमें आयन परस्पर संयोग करते हैं। ये आयन बनते कैसे हैं? ये आयन बनते हैं बेटा किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों के आपस में आदान प्रदान से, स्थानांतरण से आवेश, वो आयनों का निर्माण होता है। यदि कोई तत्व बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो वो धनायन बनाता है। क्या बनाता है? धनायन बनाता है। और यदि किसी तत्व द्वारा अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, यदि किसी तत्व द्वारा अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो वो ऋणायन बनाता है। ध्यान रहे, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि यदि कोई तत्व का परमाणु अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाता है, त्यागता है तो धनायन बनता है। और यदि कोई तत्व
का परमाणु अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो वो ऋणायन बनता है। क्या बनता है? ऋणायन बनता है। और इन धनायन और ऋणायनों के आपसी सहयोग से आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। और ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन किसी तत्व की संयोजकता का निर्धारण करते हैं। जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ही उस तत्व की संयोजकता का निर्धारण करते। संयोजकता क्या है? संयोजकता अर्थात किसी तत्व की संयोग करने की शक्ति, यौगिक बनाने की शक्ति। यौगिक बनता है तो रासायनिक संयोग होता है, रासायनिक संयोग में धनायन और ऋणायन का संयोग होता है। तो उस तत्व की धनायन व ऋणायन बनाने की जो शक्ति होती है, या यौगिक बनाने की या संयोजन करने की जो शक्ति है, वो क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व की संयोग करने की शक्ति क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। तो इसी के आधार पर यौगिकों का निर्माण होता है और यौगिकों के सूत्र लिखे जाते हैं। यौगिक बनते हैं, कैसे निर्माण होता है, उनके सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, वो देखेंगे हम। मैं कुछ उदाहरणों से आपको सूत्र लिखना बता रहा हूं कि किसी तत्व यौगिक का सूत्र किस तरह से लिखते हैं। तो नंबर 1 देखिए, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए बेटा, सूत्र का नाम लिखते समय एक नियम है कि ऋणायन के अंत में आइड, आइड आदि शब्द जोड़े जाते। तो यहां क्लोरीन ऋणायन में आइड शब्द जोड़ा गया है और यह बना है क्लोराइड। ऐसे ही सभी ऋणायनों में आइड या आइड शब्द जोड़े जाते अंत में। तो यहां 2 तत्व हैं, एक तो है बेटा हाइड्रोजन, एक है क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन। यहां हाइड्रोजन की संयोजकता की यदि हम बात करें तो हाइड्रोजन की संयोजकता बेटा +1 होती है। क्या होती है? +1 होती है। और क्लोरीन की संयोजकता -1 होती है। क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है? -1 होती है। यहां संयोजकताओं का वज्र गुणन होता है, H-1 Cl +1। चूंकि प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं तो -1 से प्लस माइनस कैंसिल हो गया, HCl। यौगिक का सूत्र क्या आ गया? HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या बना बेटा? HCl। क्या बना? HCl। और देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड में भी आपको 2 तत्व नजर आ रहे हैं। एक तो हाइड्रोजन सल्फाइड, किसका मतलब सल्फर। यहां देख सकते हैं इसकी संयोजकता +1 होती है। सल्फर की संयोजकता बेटा -2 होती है। क्या होती है? माइनस। यदि आपको पता नहीं हो तो देखिए, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अर्थात इसका अष्टक पूर्ण होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये किसी तत्व से 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणायन बनाता है
और जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं उतना ही ऋणायन बनता है। तो यहाँ -2 ऋणायन बनेगा। तो सल्फर की संयोजकता क्या हुई? -2। क्या हुई बेटा? -2। ये बन गया बेटा H-2 H+1 प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो गए। ये बच गया H2S। क्या बच गया? H2S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या हुआ? हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है बेटा H2S। क्या होता है? H2S। इसी तरह हम बहुत सारे उदाहरणों से स्पष्ट करेंगे कि यौगिक के नाम से सूत्र कैसे लिखा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड की हम बात करें तो इसमें एक तत्व है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका मतलब O। कैल्शियम की संयोजकता परमाणु क्रमांक 20 होता है बेटा। परमाणु क्रमांक क्या होता है कैल्शियम का? 20 होता है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर ये प्लस धनायन बना लेता है। संयोजकता होती है +2। और ऑक्सीजन की संयोजकता भी क्या होती है बेटा? -2 होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का 8 होता है। पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 6। दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे तो -2। इस तरह से इनका वज्र गुणा कीजिए, Ca-2 O+2 कैंसिल हो गया, ये बच गया CaO। क्या बच गया बेटा? CaO। ठीक। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम होता है बेटा Mg, क्लोरीन होता है Cl। इसकी अभी मैंने बताई थी आपको संयोजकता -1 होती है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो 12 इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होते हैं। पहले कोष में 2 आ जाते हैं, दूसरे में 8 आ जाते हैं, तीसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं। ये इन 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाता है, तो इसकी संयोजकता हो जाती है +2। Mg-1 CS+2 कैंसिल हो गए, MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या हुआ? MgCl2। क्या हुआ बेटा? MgCl2। क्लियर? MgCl। और देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम Mg ऑक्साइड O, ऑक्सीजन की संयोजकता -2, मैग्नीशियम की संयोजकता +2। गुणनफल कीजिए, Mg-2 O+2 कैंसिल हो गया, ये बच गया MgO। क्या बच गया बेटा? MgO। सूत्र क्या हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का? MgO। एल्युमिनियम ऑक्साइड,
एल्युमिनियम Al ऑक्साइड O, ऑक्सीजन की -2 होती है। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक बेटा 13 होता है, पहले कोष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3। तो इन बाह्यतम कोष के 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, तो बाह्यतम कोष के जब 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तो धनायन बनेगा, और ये बनता है बेटा +3 धनायन। क्या बनता है? +3 धनायन। वज्रगुणन कीजिए इनका, Al-2 O प्लस, क्या बन गया? कैंसिल कीजिए इसको, माइनस प्लस एक दूसरे से कैंसिल हो गया, ये बच गया Al2O3। क्या बच गया? Al2O3। क्या बन गया सूत्र एल्युमिनियम ऑक्साइड का? Al2O3। क्लियर? देखिए, अब हमने एक परमाणु आयन पढ़े थे, एक परमाणु आयनों से यौगिक बनना पड़ा था। अब कुछ बहुपरमाणु आयनों से भी यौगिकों का निर्माण होता है, उनके सूत्र किस तरह से लिखे जाते हैं वो देखेंगे। देखिए, जैसे सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट बेटा, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम में Na+1 होता है, नाइट्रेट होता है बेटा NO3, ये बहुपरमाणु आयन है, NO3-1, NO3-1, ये बहुपरमाणु आयन है। Na-1 NO3+1, प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो गए, ये बन गया Na-NO3। क्या सूत्र बन गया बेटा? Na-NO3। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम Ca+2 होता है बेटा, हाइड्रोक्साइड OH होता है जिसकी संयोजकता -1 होती है, जिसकी संयोजकता क्या होती है? -1 होती है। Ca-1 OH+2, ये बच गया बेटा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। क्या सूत्र बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर? नेक्स्ट लेते हैं पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। देखिए, पोटेशियम होता है K, इसकी संयोजकता होती है +1। सल्फेट आयन होता है SO4 आयन, इसकी संयोजकता होती है -2। क्या होती है बेटा? -2। K -2 SO4 -1, सॉरी SO4+1 कैंसिल हो गए, K2SO4। क्या बन गया सूत्र? K2SO4। क्लियर? एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम की संयोजकता बेटा +3 होती है। सल्फेट आयन SO4-2 होता है, वज्र गुणन कीजिए, Al-2 SO4
+3 प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो गया। ये Al2 SO4 का बोलते हैं, ये यौगिक बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम का होता है बेटा CH संयोजकता होती है +2। कार्बोनेट आयन होता है CO3- जिसकी संयोजकता -2 होती है। C-2 HCO3 +2 कैंसिल हो गई, ये बच गया CaCO। क्या बन गया सूत्र? CaCO3। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत सारे नाम से सूत्र बना दिए, बताए हैं, इनको आप और करके देखना। अगला नेक्स्ट वीडियो में देंगे हम आपको। धन्यवाद।